नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र पर जो इस समय एक्सट्रीमली हैवी फॉल्स की जो एक्टिविटी चल रही है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, वो अभी आज भी जारी रहेगी और कल कल भी इसके जारी रहने की संभावना है। लेकिन कल से इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी और 23 जुलाई से इसमें सार्थक गिरावट देखने को आएगी। और जैसा कि हम 24 जुलाई को देख सकते हैं, पूरी तरह से पीले कलर में वार्निंग दिखाई गई है। तो ये एक्सट्रीमली हैवी और वेरी हैवी रेनफॉल की जो संभावना है वो पूरी तरह से छिटपुट स्थानों पर हैवी रेनफॉल और हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों में तब्दील हो जाएगी। और फिर 25 जुलाई से एक अल्प दबाव का क्षेत्र विकसित होने वाला है, जो कि पश्चिमोत्तर और उससे संलग्न मध्य पूर्व बंगाल की, मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी और दक्षिण उड़ीसा और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश से दूर ये हमारा ये अल्प दबाव का क्षेत्र बनेगा। और इसके प्रभाव में फिर से एक बार दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश पर 25 जुलाई से रेनफॉल की इंटेंसिटी जो है वो फिर से तेज हो सकती है। और इसके साथ ही साथ जो पश्चिमी किनारा मानसून ट्रफ का है वो 25 जुलाई से उत्तर की तरफ शिफ्ट हो सकता है, प्रतिस्थापित हो सकता है। और उसके भारत पर पंजाब, हरियाणा और हमारा राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र पर वर्षा देखें तो आज हमारा लो प्रेशर एरिया उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे संलग्न दक्षिण उड़ीसा और साथ ही साथ मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे उससे संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी पर स्थित है ये अल्प दबाव का क्षेत्र। और इसके अगले 2 दिनों में दक्षिण उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़ से होते हुए इसके गुजरने की संभावना है। और आज हमारा जो मानसून ट्रफ है वो भी जैसलमेर से होते हुए रायसेन और छिंदवाड़ा और दुर्ग दक्षिणी छत्तीसगढ़ के, और फिर ये इस अल्प दबाव के क्षेत्र के केंद्र से होकर के गुजर रहा है। और एक शियर जोन जो 20 डिग्री अक्षांश के लगभग समानांतर अवस्थित है वो अभी तक विद्यमान है। और यही शियर जोन जिम्मेदार है जो इस तरह की एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की रेनफॉल गतिविधि गुजरात और दूसरे क्षेत्रों पे हो रही है। तो आज यदि हम आते हैं जिलावार, जनपद वार, हम देखते हैं कि क्या रहेगी रेनफॉल की एक्टिविटी। तो सबसे पहले हम गुजरात को देखते हैं। तो आज देवभूमि द्वारका पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना रहेगी। और साथ ही साथ जामनगर, पोरबंदर, सौराष्ट्र के और नवसारी, डांग, वलसाड़ और दमन दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के इन जिलों पर भारी से अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा की संभावना रहेगी। और इसके अलावा हमारे कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, सूरत, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, राजकोट, वडोदरा, पंचमहल और दाहोद जैसे जिलों पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और यदि हम पूरे गुजरात की बात करें तो अगले 3 से 4 दिनों तक हल्की से मध्यम वर्षा कई स्थानों से लेकर लगभग सभी स्थानों पर होती रहेगी। और कल की यदि हम बात करें तो भावनगर और वलसाड़ पर जो ये एक्सट्रीमली हैवी फॉल है, ये भावनगर और वलसाड़ पर इसकी संभावना रहेगी। और बनासकांठा, साबरकांठा, अहमदाबाद, आनंद, भरूच, अमरेली और गिर सोमनाथ पर भारी से अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा की संभावना रहेगी। और इनसे सटे हुए जो राजकोट, सुरेंद्रनगर, बोटाद, वडोदरा, सूरत, नवसारी के जिले हैं, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और फिर जैसा कि हमने अभी अपने हाइलाइट्स में देखा, मुख्य विशेषताओं में देखा कि 23 तारीख से वर्षा की तीव्रता में काफी कमी आएगी। और हम देख पा रहे हैं कि सुरेंद्रनगर, अहमदाबाद, आनंद, भरूच और सूरत पर केवल भारी से अति भारी वर्षा, 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और बाकी जो हमारे कच्छ, पाटन, मोरबी और नवसारी जैसे जिले हैं, यहाँ पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। उसके बाद यदि हम महाराष्ट्र की तरफ रुख करें तो पालघर, थाने, रायगढ़, पुणे और सतारा पर एक्सट्रीमली हैवी फॉल आज उनकी संभावना रहेगी। और कल इसमें घटोतरी होते हुए पालघर और पुणे पर केवल एक्सट्रीमली हैवी फॉल की संभावना रहेगी। और इसके अलावा रत्नागिरी और मुंबई पर आज भारी से अति भारी वर्षा। और थाने, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा पर कल भारी से अति भारी वर्षा। और परसों के बाद अर्थात 23 जुलाई से हम जैसा कि देख सकते हैं, मुंबई, पालघर और थाने पर केवल छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और अति भारी वर्षा की संभावना, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और रायगढ़, पुणे, रत्नागिरी, सतारा, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर पर 23 जुलाई से लेकर के और 25 जुलाई तक छिटपुट स्थानों पर भारी से अति भारी वर्षा की
संभावना जारी रहेगी। और इन 5 दिनों में पूरी तरह से मध्य महाराष्ट्र और कोंकण और साथ ही साथ मराठवाड़ा पर हल्की से मध्यम वर्षा कुछ स्थानों से लेकर कई स्थानों पर जारी रहेगी। और अब यदि हम विदर्भ की बात करें तो चंद्रपुर और गढ़चिरौली पर आज अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा कुछ स्थानों पर, और इन दोनों जिलों पर कल जो है वर्षा की मात्रा कम होते हुए केवल भारी से अति भारी वर्षा रहेगी। और साथ ही साथ जो यवतमाल जिला है वहां पर आज भारी से अति भारी वर्षा, और वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया पर भारी वर्षा, और गोंदिया पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और कल यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा और गोंदिया पर केवल भारी वर्षा छिटपुट स्थानों पर संभावना रहेगी। और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों के विदर्भ पे अगले 5 दिनों तक जारी रहने की संभावना है। और अब चूंकि हमारा अल्प दबाव का क्षेत्र वो उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे हुए दक्षिणी उड़ीसा और उससे सटे हुए जो बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, जिसे हम मध्य पश्चिम बंगाल की खाड़ी और संलग्न पश्चिमोत्तर बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र कहते हैं, तो उसके प्रभाव में हमारा जो बीजापुर जिला है दक्षिणी छत्तीसगढ़ का, वहां पर एक्सट्रीमली हेवी फॉल आज हो सकते हैं। और साथ ही साथ राजनांदगांव, नारायणपुर और दंतेवाड़ा पर भारी से अति भारी वर्षा हो सकती है। और कल बीजापुर पर जो वर्षा की संभावना होगी भारी से अति भारी वर्षा होगी, एक्सट्रीमली हेवी फॉल की संभावना कल खत्म हो जाएगी। और साथ ही साथ राजनांदगांव और हमारा धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा पर छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना रहेगी। और परसों जैसा कि हम देख सकते हैं केवल पीले कलर से पूरा छत्तीसगढ़ को दिखाया गया है, तो वर्षा की तीव्रता में काफी कमी आएगी। और आज तेलंगाना को यदि हम देखें तो तेलंगाना पर जो आसिफाबाद, मंचेरियल, निर्मल और निजामाबाद जिले हैं, यहाँ पर एक्सट्रीमली हेवी फॉल की आज संभावना रहेगी। और आदिलाबाद, जगतियल, पेड्डा, पल्ली, करीमनगर और कामारेड्डी पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना आज रहेगी। और कल से इस वर्षा में सार्थक कमी देखने को मिलेगी। हालांकि आज के लिए ये रेड अलर्ट से लेके ऑरेंज अलर्ट जोन में ये है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनसे सटे हुए जो उत्तरी तेलंगाना के जो जिले हैं, यहाँ पर भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर रहेगी, अर्थात लगभग 7 सेंटीमीटर तक की वर्षा। और फिर उसके बाद में जैसा कि हमने देखा है कि 25 जुलाई के आसपास जो है 24 जुलाई के आसपास एक और अल्प दबाव का क्षेत्र अस्तित्व में आने वाला है। और उसके प्रभाव में जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं 25 जुलाई से उसके प्रभाव में दक्षिणी उड़ीसा, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही साथ एक्सट्रीम दक्षिणी छत्तीसगढ़ और साथ ही तेलंगाना के जो सटे हुए क्षेत्र हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा का एक और दौर फिर से शुरू हो सकता है। और जो हमारा मानसून ट्रफ इस समय जैसलमेर से होकर के गुजर रहा है, इसके 25 जुलाई से इसका जो मानसून ट्रफ का जो पश्चिमी किनारा है, ये उत्तर की तरफ इसके प्रतिस्थापित होने की संभावना है। और जिसके प्रभाव में 25 जुलाई से यहाँ पर जो वर्षा की गतिविधि है वो बढ़ने की संभावना हिमाचल प्रदेश, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान और इनसे सटे हुए जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।